वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जहाँ पर हमने लिमिट्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। मेरी प्रीवियस दो वीडियो जो आई है वो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशंस के बेस पे बताऊंगा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। देखिए, अगर आपके पास एक सिंगल फंक्शन है, मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए पे हमने क्या करना है, एफ एक्स कोई फंक्शन है एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस शो करना है, या फिर एट एक्स इक्वल्स टू ए पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन की लिमिट एक्स इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, यानी लिमिट्स के बेस पे उस फंक्शन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई, अगर वो एफ ऑफ ए के इक्वल आती है, यानी उस फंक्शन में ए की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये कॉन्सेप्ट है। सिंगल फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे। ठीक है, देखो मैं टिपिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा वे बता रहा हूं किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने का। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो फंक्शन है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये देखिए, मान लो एग्जाम्पल है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5 एट एक्स इक्वल्स टू 3, किसी x इक्वल्स टू 3 पे। मान लो एक फंक्शन है 3x प्लस 5 एट एक्स इक्वल टू 3 पे, हमने चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, 3x प्लस 5। तो आप करो, इस x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू निकालो, f ऑफ 3 क्या आएगा, निकालो जी, x की जगह 3 भरो, प्लस 5 कितना आया, 3 3 जार 9 प्लस 5 14, यानी f ऑफ 3 की वैल्यू 14 आ गई। यानी ये वाला पार्ट मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये याद रखना, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, अगर लिमिट के बेस पे फंक्शन को हमने सॉल्व किया और डायरेक्ट वैल्यू के बेस पे सॉल्व किया, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट निकाला। अब सेकंड पार्ट क्या है, इस फंक्शन को जो एफ एक्स है किसकी इक्वल, 3x प्लस 5, इसको लिमिट के बेस पे सॉल्व करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 भर लो जी यहाँ पे। तो 3 इंटू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, 3 प्लस 5, 3 3 जार 9 प्लस 5 9 5 14, आगे दोनों बराबर। This implies f x limit x approaches to 3 will be equals to f of 3। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, क्योंकि ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये मैंने क्या बताया, अगर आपके पास सिंगल फंक्शन दिया ना, सिंपल फंक्शन दिया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो वो कंटिन्यूअस होगा। देखिए, अगर स्पेशली अगर वो पॉलिनोमियल है, हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पे। ये पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाला पार्ट। शो दैट क्वेश्चन ये होगा, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 3। ठीक है, एक फंक्शन ये है, इज continuous at x equals to 1, x equals to 1 पे कंटिन्यूअस है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपने क्या करना, सॉल्यूशन एफ एक्स दिया है जी आपके पास 2x प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 3। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1 पे हम इसको चेक करेंगे, ये वाला पार्ट निकालना हमने। f ऑफ 1 क्या आएगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन है, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जब आप देखो x, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, 1 1, सॉल्व करो कितना है जी, 2 1 2 प्लस 5 7, 4 माइनस 1 इज 1, यानी 7 आ गया।
अब लिमिट के बेस पे इसको सॉल्व करो। लिमिट एफ एक्स दिया है, एक्स अप्रोचेस टू 1, 2x + 5, यहाँ भी क्या करेंगे 4x - 3, इधर भी क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना, जस्ट इसको लिमिट के बेस पे लिखना है। मतलब एफ एक्स ये था तो दोनों तरफ लिमिट ले लो। अब लिमिट के बेस पे सॉल्व करो, करना तो ऐसे ही पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा। 2 1 + 5 डिवाइड बाई 4 1 - 3, ये आएगा 7/4 - 1 = 1, इट विल बी 7। तो देखिए f ऑफ 1 इसके इक्वल आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 किसकी इक्वल आ रहा है, f ऑफ 1 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। वो जो फंक्शन दिया होगा आपके पास वो कंटिन्यूअस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा फंक्शन दियो, फंक्शन दिया एफ एक्स, ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शन, एक ये है एक ये, दो फंक्शन दिए मान लो एट x = a पे, तो यहाँ पर आप कैसे शो करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया उसकी वैल्यू एट x = a पे निकालो, ठीक है। अगला स्टेप है आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगले स्टेप में आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर f ऑफ a लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आती है तो इस केस में लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और साथ में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। यानी कोई भी फंक्शन एट x = a या फिर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, अगर f ऑफ a = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट इनके बराबर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए अगर x अप्रोचेज टू 2 दिया है कहीं पर भी, या फिर मान लो 4 दिया है, x अप्रोचेज टू 4, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो x है वो 4 को अप्रोच कर रहा है बट नॉट इक्वल्स टू 4, ये 4 के इक्वल नहीं होता है। अगर x 4 को अप्रोच कर रहा है मतलब x 4 के नज़दीक है बट नॉट इक्वल्स टू 4। 4 के नज़दीक देखो, अगर मैं नंबर लाइन लेता हूँ, इधर 4 है ना, इधर क्या होगा नंबर लाइन में 0, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 5 6। अब इधर पॉइंट्स में नंबर है, इधर भी हो गया। अब देखो 4 के नज़दीक x 4 को अप्रोच कर रहा है 3.1 2 3 4 5 6 9 तक, यानी ये है इस तरफ से थोड़ा कम साइड से, ठीक है। और ये एक है इधर 5 4.9 4.1 4.2 4.3 एंड सो ऑन 5 तक। तो 4.1 और इधर का लेता हूँ मैं 3.9, 4.1 और 3.9 इज वेरी क्लोज टू 4, नॉट इक्वल्स टू 4। अगर नेगेटिव साइड से मतलब थोड़ा कम है तो माइनस का h मान लो उसको, और थोड़ा ज़्यादा तो प्लस का h मान लो, ठीक है। मतलब जो थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ 0.1 का जो डिफरेंस है वो एक नेगेटिव डिफरेंस है, एक पॉजिटिव डिफरेंस है, उसको माइनस का h और प्लस का h लेकर चलना है। और जो ये नेगेटिव, अगर लिमिट x नेगेटिव साइड से अप्रोच करिए मतलब जहाँ से थोड़ा कम है तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और अगर उस पॉजिटिव साइड से उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एट x = 4 पे। मान लो फंक्शन एफ एक्स है तो उसको मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेज टू 4 नेगेटिव, ऐसा इसके टॉप में नेगेटिव लिखूंगा, और ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 के ऊपर पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये क्या है, थोड़ा इसका मतलब 4 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो ये इसलिए मैं इसमें पॉजिटिव लगाऊंगा। राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव होती है, और इधर होगा फंक्शन। तो x = 4 नेगेटिव में हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे और x = 4 पॉजिटिव में फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ में f ऑफ a के इक्वल, मान लो ये सारे इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लो a है तो एट x = a पे। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद था आपको बताने का वो था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, माइनस का h और प्लस का h, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके बाद जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट।
तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह का फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का। जब भी कंटिन्यूटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है लगभग ऐसे रहता है। फंक्शन दिया होगा f(x = 3x - 2 at x is less than or equal to 1) और यही फंक्शन 2x - 1 के इक्वल होगा एट x is greater than 1 के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब भी हम इसका करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन लिखा, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद जो ये एट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 1, इस पे फोकस करेंगे हम। यहां पे आओ, देखो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एट x = 1 के लिए जो ये दो फंक्शन दिए ना, इनमें से कौन सा फंक्शन x = 1 के लिए है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देखिए यहां पर x = 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 यहां लिखा है ना, ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो एट x = 1 के लिए मैं फंक्शन कौन सा ले रहा हूं, 3x - 2। नीचे वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर इक्वल वाला साइन नहीं था। जो ये वाला पार्ट है यहां पर इक्वल वाला साइन कहाँ है, यहां पे, इसलिए फंक्शन में ये वाला लूंगा। और आपको एक चीज याद रखना, वो f ऑफ, यहां पर क्या कंडीशन आनी चाहिए, f(1) मस्ट बिकॉज टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बिकॉज टू राइट हैंड लिमिट, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले मैं f(1) निकाल रहा हूं, तो एट x = 1 पे जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये फंक्शन होगा, तो निकालो इसकी वैल्यू। तो f(1) किसकी को लाएगा, ये लगे ना पता, ये फंक्शन क्यों होगा, क्योंकि इक्वल वाला ये वाला पार्ट x = 1 के लिए फंक्शन ये वाला है। तो भरो 3 × 1 - 2 कितना बच रहा है, 3 × 1 = 3 - 2 इज 1। तो f(1) एट x = 1 ही आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या फिर राइट हैंड लिमिट। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लूं, ये वाला फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट को इसके बेस पे सॉल्व करूं या फिर इसके बेस पे सॉल्व करूं। तो देखिए मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव लगा होगा उस फंक्शन का। ठीक है, नेगेटिव कब लगेगा, यानी 1 से छोटा होना चाहिए। नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था, 1 से छोटा। x अप्रोचेस टू 1, x 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा देखो कौन सा है, x इज लेस देन 1, उसके लिए ये फंक्शन है। और x इज ग्रेटर देन 1 राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से बड़ा, 1 पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए देखो ये ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन होगा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आप कैसे फंक्शन लेंगे, ये क्लियर होना चाहिए सभी का, क्योंकि तभी जाके आगे सॉल्व होगा भाई। अदरवाइज अगर आपने गलती से गलत कर दिया तब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका आंसर सही आने वाला है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने कौन सा फंक्शन बोला, जो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 ये वाला फंक्शन है। तो 3x - 2 को मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव के बेस पे सॉल्व करूंगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना भाई, 1 नेगेटिव तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भर नहीं सकता हूं, इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा बेटा। क्या पुट, मैंने क्या बोला था, h का कॉन्सेप्ट। तो आपको पुट क्या करना पड़ेगा, x को पुट करो 1। देखो x 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन थोड़ा सा कम है, कितना थोड़ा, h कम है। मान लो वो 0.1 का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, मान लो h कम है, आपने क्या करना है, x को पुट करना है 1 - h। ये जो h है ये वो डिफरेंस है कि कितना कम है। ठीक है, ये वो डिफरेंस है। तो देखो यहां पर भरो लिमिट 3x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 - h - 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया एज x अगर 1 को अप्रोच करता है। अगर x की जगह मैं 1 भर दूं, देखो x 1 को अप्रोच करता है, 1 भर दूं, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा अब, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब भरो जरा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × 1 - 0 - 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 × 1 = 3 - 2 1 सेकेंड 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और f(1) बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको राइट हैंड लिमिट भी अब सॉल्व करना है। अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व नहीं करते। तो राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां से ही क्लियर हो जाता। फिर मान लो अगर ये इसके इक्वल नहीं आता तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता। ठीक है, अब बारी है राइट हैंड लिमिट की। अब ये राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से बड़ा,
ठीक है, पॉजिटिव मीन्स एक से बड़ा, एक से बड़ा तो ग्रेटर देन 1, ये हुआ ना एक से बड़ा, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये वाला 2x - 1, ये फंक्शन ले लो जी। अगेन सॉल्व कैसे करेंगे, पुट करना पड़ेगा आपको। क्या बोलते हैं, पुट क्या करो, वही x को आपने पुट करना है, x को आपने पुट करना 1 से बड़ा क्या, कितने का डिफरेंस, माना h, यानी जो 0.1 बोला था मैंने थोड़ा सा आगे, कितना प्लस h आगे x को पुट करना है, माना x क्या है 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। एज x अप्रोचेस टू 1, अगर x को मैं 1 मानता हूं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये लिमिट को चेंज करना पड़ता है क्योंकि फंक्शन h में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर x 1 को अप्रोच करते तो h 0 को अप्रोच करेगा, इधर x की जगह क्या भरना है, 1 + h, 1 + h - 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 2 1 + 0 - 1 कितना, 2 1 2 - 1, वंस अगेन 1, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है, नेगेटिव लिमिट में आपने क्या पुट करना है, x की जगह 1 जो लिमिट होगा, जैसे 1 है तो 1 - h, पॉजिटिव में क्या पुट करना है, 1 + h, सिंपल, और इस तरह से सॉल्व करना है। तो आपके पास देखिए यहां पर दिस इंप्लाइज f(1) = किसकी को लाया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और किसकी को लाया, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1, यानी अगर ये सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट भी करते हैं और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा एट x = 1। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं आता तो आप क्या लिखते लास्ट में, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो ये है मेथड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर कभी कभी यहां पर इक्वल और नॉट इक्वल वाली सिचुएशन आई होती है, इक्वल एंड नॉट इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल और नॉट इक्वल वाली सिचुएशन आई है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 1 पे फंक्शन ये है तो x = 1 पे इसको सॉल्व करो। जैसा x = 1 पे फंक्शन क्या है जी, 3x - 2, तो x = 1 पे इसको सॉल्व करो, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन 1 आएगा। अगला है x इज नॉट इक्वल्स टू 1, x 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, x 1 के इक्वल नहीं है। अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो x बड़ा होगा 1 से या x छोटा होगा 1 से, ठीक है। या तो x 1 से बड़ा होगा या x 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ग्रेटर देन है तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा। लेस देन 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा। नॉट इक्वल मतलब क्लियर हो गया कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा छोटा होगा तो दोनों के लिए फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली इसी फंक्शन के लिए सॉल्व करूंगा। तो देखिए मालूम है राइट हैंड लिमिट पहले सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन तो ये रहेगा ना, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या आएगा 2x 1 पॉजिटिव है तो यानी x 1 से बड़ा है तो x क्या होगा 1 + h पुट करूंगा मैं इसको, x की जगह 1 + h -1, बाकी ऐसे सॉल्व करूंगा, फाइनली आपके पास 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं निकालूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से थोड़ा सा कम, फंक्शन क्या रहेगा इसके लिए 2x - 1 ये रहेगा जी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, वंस अगेन पुट करूंगा मैं वही, पुट x = 1 से थोड़ा सा कम h है, एज x अप्रोचेस टू 1। देखो x अगर 1 को अप्रोच करता है h 0 को अप्रोच करेगा। ये मैं इधर लिख रहा हूं ये लगभग सभी के लिए ऐसा ही आएगा। अगर x 2 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच करेगा, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है कहीं पे तो, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 - h पुट करूंगा। अगर x 3 को अप्रोच करूंगा या 3 - h पुट करूंगा तो h फिर भी 0 आएगा, सब जगह 0 आएगा, ये आप याद रख लो, ठीक है। अब देखो इधर क्या करूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा या 2 1 - h -1। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो, 1 - है तो 0 हो गया जी, -1, 2 1 = 2, ये 0 हो गया, मतलब क्या बचेगा 2 - 1 इट विल बी 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया और f(1) भी 1 आ गया। ये सारे का सारे एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और साथ में फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम शो करते हैं किसी भी फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो ये कॉन्टिन्यूटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का जो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो प्रॉब्लम भेज दीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी और भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से रिलेटेड, फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए,
उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम लेकर आऊँगा जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कई बार 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए होते हैं, कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फिर लैम्डा या फिर कोई रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।